नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मनी प्रॉफिट फिर से आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी का हाल इस समय जो है 23,310 पर चल रहा है। 97 अंकों की इसके अंदर तेज़ी दिखाई दे रही है और ये तेज़ी 0.42% की तेज़ी मानी जा रही है। अगर मैं बात करूँ, आज निफ्टी 23,377 पर ओपनिंग दी, जबकि पिछले दिन इसने जो क्लोजिंग दी थी 23,213 की क्लोजिंग थी। तो यानी कि पिछले दिन के मुकाबले निफ्टी आज हरे निशान में ओपन होता है। लगातार तेज़ी का माहौल इस समय हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो शुरुआत में जो तेज़ी थी उस समय यह है हमें गिरावट देखने को मिल रही है और अभी जो है प्राइस 23,308 पर इस समय ट्रेड कर रहा है। अब हम चलते हैं उस शेयर की तरफ जिस शेयर ने कल अपने नतीजे जारी किए थे और आज शेयर बहुत तेज़ी से भाग रहा है। चलते हैं शेयर की तरफ। बात करेंगे हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। तो HDFC लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि 658 का इसका प्राइस चल रहा है। आज भयंकर तेज़ी इसके अंदर दिखाई दे रही है और ये तेज़ी 10.75% की मानी जा रही है, जो कि 63 अंकों की तेज़ी है। देखिए, आप शेयर को देख सकते हैं कि कल की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 594 की थी, उसके मुकाबले शेयर बहुत तेज़ी से बहुत बड़े नंबर पर बहुत बड़े गैप पर ओपन हुआ। 630 की जो इसकी ओपनिंग थी, ये गैप ओपनिंग थी, इसके अंदर देखी गई। प्राइस PE देखें तो इसका 83 का चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ के पार इस समय कंपनी हो चुकी है। कंपनी का अगर मैं 52वीं खाई देखूँ तो 761 का 52वीं खाई है। उसके मुकाबले कंपनी इस समय डिस्काउंट में हमें दिखाई दे रही है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, 0.30% का डिविडेंड देती है। दोस्तों, कल इस कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट जारी किए थे और Q3 के जो रिजल्ट जारी किए थे, इसने बहुत बढ़िया अपने रिजल्ट जारी किए थे, जिसके कारण आज हमें इसके अंदर काफ़ी तेज़ी दिख रही है। अब हम इसके Q3 के रिजल्ट आपको जो है पेश करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी के बारे में कि कंपनी आगे क्या करेगी, पैसा कमा कर देगी या नहीं देगी, उसके क्वार्टरली रिजल्ट, उसके ईयरली रिजल्ट ये साफ साफ हमें जाहिर कर देते हैं। एक बार अगर हम देखते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दोबारा देखते हैं, इसका अगर ROC देखते हैं तो 6.61% चल रहा है। ROE 11.4% चल रहा है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है, यानी कि कंपनी कभी भी आने वाले समय में स्प्लिट आपको जारी कर सकती है। कंपनी का काम क्या है? इंश्योरेंस कंपनी है एक। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी बुक वैल्यू 73.4 चल रही है। कंपनी अपने 200 दिन के DMA से नीचे चल रही है, लेकिन 50 दिन का जो DMA है उससे समय कंपनी हमें ऊपर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि कंपनी में किस तरह से जो है वॉल्यूम्स उठाए जा रहे हैं। भयंकर तरीके से वॉल्यूम इसके अंदर हमें उठते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं भी देख लीजिए आप, बढ़िया मात्रा में जो है वॉल्यूम हमें उठते हुए नज़र आ रहे हैं। पीयर्स के मुकाबले अगर बात करें तो कंपनी जो है तीसरे नंबर पर आती है अपने पीयर्स के मुकाबले, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में ये कंपनी तीसरे नंबर पर आती है। अब हम सेक्टरली बात करते हैं। क्वार्टरली वाइज कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर जारी कर दिए हैं और दिसंबर क्वार्टर अगर हम देखें तो इस बार जो सेल्स हुई है 17,300 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 28,497 करोड़ की थी। पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो जो सेल्स हुई है वो कम हुई है। एक्सपेंस की बात करें तो इस साल जो एक्सपेंस हुआ इस क्वार्टर में वो 16,852 करोड़ का हुआ, जबकि पिछले क्वार्टर में जो एक्सपेंस हुआ था 28,807 करोड़ का हुआ था। यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो एक्सपेंस किया गया वो बहुत कम किया गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 448 करोड़ का जो है इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछले क्वार्टर में ये -310 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 3% की वृद्धि, जबकि पिछले क्वार्टर में 1% नेगेटिव रहा। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 419 करोड़ का हुआ, जबकि पिछले क्वार्टर में -30% का प्रॉफिट था, यानी कि लॉस ही दिखाया था। तो हम कह सकते हैं कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट इसका जो है काफ़ी अच्छा बढ़ा है। इसके बाद नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 421 करोड़ का था, जबकि पिछले क्वार्टर में 435 करोड़ का था। अगर मैं EPS की बात करूँ तो EPS में जो है हमें वृद्धि तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन स्लाइटली जो है हमें थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। 1.96% की जो है इसके अंदर गिरावट, हमें 1.96% के इसका जो है EPS हमें नज़र आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर की तुलना में क्या है, कम है। अगर हम ईयरली बेस पे जाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि इस साल अभी तक पूरा साल नहीं हुआ, मार्च 2025 नहीं आया है और इसने जो है 1,77,772
करोड़ का जो है सेल्स कर दिया है अभी तो, जबकि पिछले साल 1,04,48 करोड़ का जो है इसने। अगर हम ईयरली बात करें तो आप देख सकते हैं कि अभी साल 2025 नहीं आया है, मार्च चल रहा है लेकिन मार्च 2025 नहीं आया है। तो ये जो दिखा रखा है यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस, ये दिखा रखा है मार्च का ईयरली। तो अभी मार्च 2025 आना बाकी है। उसके मुकाबले देखें दिसंबर में ही जो है 1,07,72 करोड़ का सेल्स कर लिया है। मार्च में 1,01,482 करोड़ का कर था 2024 के अंदर, तो उसके आसपास काफ़ी पहुंच चुका है। तो जब तक मार्च 2025 होगा इसमें काफ़ी अच्छी जो है हमें बढ़त दिखाई दी जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बात करें तो 725 करोड़ का दिखा दिया है अभी तक, जबकि पिछले साल में 531 करोड़ का दिखाया था। ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स देखें तो देख सकते हैं कि 1,239 करोड़ का, जबकि पिछले साल 977 करोड़ का था अभी, जबकि मार्च 2025 आया नहीं है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं 1,747 करोड़ का और यहाँ 1,574 करोड़ का जो है प्रॉफिट हमें दिख रहा है। तो प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हर जगह। ईपीएस में भी जो है हमें वृद्धि अच्छी खासी दिखाई दे रही है। पिछले साल में यानी कि मार्च 2024 में 7.32 थी, जबकि 8.412 जो है इस समय हमें दिखाई दे रही है, जबकि मार्च 2025 अभी आना बाकी है। देखो किसी भी कंपनी के बारे में अगर जानते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो प्रमोटर के पास होल्डिंग 50.34% की बनी है। एफआईआई के पास 25.63% की होल्डिंग बनी है। डीआईए के पास 13.25% की बनी है। पब्लिक के पास 10.75% की होल्डिंग बनी है, जबकि अदर्स के पास 0.03% की होल्डिंग बनी है। तो जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में शामिल हो रखे हैं। तो जब बड़े बड़े निवेशक इसके अंदर शामिल होते हैं किसी भी शेयर में, तो वहाँ वो जो शेयर है वो शेयर जो है आपके लिए एक बोल सकते हैं कि बढ़िया सौदा माना जाता है। दूसरी बात क्या है, वहाँ आपका पैसा डूबने की उम्मीद जो है बहुत कम होती है, ना के बराबर उम्मीद होती है, क्योंकि एक बड़े सेक्टर की कंपनी HDFC सेक्टर एक प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा सेक्टर है। मतलब सब कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर में। अगर कह सकते हैं कि बैंक में जाके देखें, इंश्योरेंस में जाके देखें तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और इसका जो HDFC बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। तो एक हम कह सकते हैं कि भरोसेमंद कंपनी, भरोसेमंद इसका जो है मैनेजमेंट रहा है। अब आप देखिए क्या खबर है, HDFC लाइफ स्टॉक जंप 10% ऑन पॉजिटिव Q3। तो जो Q3 का रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव दिखाई दिया। ब्रोकरेज मेंटेन बुलिशनेस, तो यानी कि जो ब्रोकरेज है, फर्म्स है, वो सबके सब इस पर क्या है, बुलिश है। अब आप देख सकते हैं कि HSBC मेंटेन इट्स बुल कॉल, तो यानी कि इसको ऊपर बताया बुलिश है वो, और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 750 का जो है टारगेट बना सकता है अपना। जेफरीज ने भी जो है इसके ऊपर 750 का टारगेट है। जेफरीज आल्सो रिटेन इट्स बाय, तो जेफरीज ने भी इसको जो है बाय की सलाह दी है और इसको बताया कि आने वाले समय में 750 का टारगेट ये पा सकता है। जबकि CLSA ने इसको 690 के टारगेट दिए हैं। अब हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर HDFC लाइफ इंश्योरेंस को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो इसका जो प्राइस चल रहा है इसमें इस समय जो 654 के आसपास का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो अपने 200 दिन के DMA से ऊपर है, जो कि 653 का होता है। वहीं मैं 150 दिन के DMA की बात करूँ तो 150 दिन का जो DMA है वो 657 का है। और अगर मैं 100 दिन के DMA की बात करूँ तो ये जो है 657 का ये भी। और अगर मैं बात करूँ उसके 50 दिन के DMA की, तो 50 दिन का DMA जो है इसका लगभग जो है बनता है 642 का आसपास का बनता है। और अगर 10 दिन के DMA की बात करें तो ये 616 का बनता है। और अगर 5 दिन के DMA की बात करें तो ये 619 का बनता है। तो हम कह सकते हैं इस समय जो शेयर जो है अपने 100 दिन के और 150 दिन के DMA से जो है इस समय नीचे दिखाई दे रहा है। बाकी सभी DMA से, चाहे से 2 दिन का DMA हो, चाहे से 50 दिन का, 10 दिन का या 5 दिन का DMA हो, उन सभी से हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि शेयर जो है अभी पुलिस जोन में जा रहा है। तो यहाँ पर ये सिग्नल मिलता है कि हमें इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए। आप समझ चुके हैं कि इसके अंदर क्या करना चाहिए, शेयर अभी कहाँ जा रहा है और हमें आने वाले समय में
क्या दे सकता है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई सलाह नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा, तभी जो है इसके अंदर निवेश कीजिएगा। इस समय शेयर में जो है हमें जो पहला रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है वो लगभग 693 के आसपास का हमें जो है रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो कंपनी का जो शेयर है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास में ही चले घूम रहा है। तो आप अपने निवेशक अपने आर्थिक सलाहकार से बात कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और आज के दिन आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी इसके अंदर जो है जो शेयर्स हैं इनके शेयर्स को उठाया जा रहा है। पहले तो जो है गिरावट का माहौल बना था क्योंकि लगातार इसके अंदर सेलिंग चल रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ख़रीदारी का माहौल बन चुका है। और RSI लेवल पे भी जो है शेयर जो है अपने 40 दिन के जो है RSI लेवल को जो है क्रॉस कर चुका है 40 लेवल को। और वहीं मैं बात करूँ इसका जो नीली जो लाइन है MACD DMA वो भी जो है अपनी ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी जो है ये बुलिशनेस इसको दिखा चुका है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये वीडियो केवल मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया और कोई मेरा इसमें उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद, आपने वीडियो को समझ दिया, लेकिन प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।